जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। हम गुरु जी का सत्संग और हमारा शुक्राना मंत्र जाप से प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, ये हमारा 23 सितंबर का सत्संग है और हम अपना सत्संग एक छोटी सी कहानी से प्रारंभ करेंगे जिसका शुक्राने सत्संग से गहरा जुड़ाव है। और शायद आप सबने ये कहानी सुनी भी होगी कि एक बार 3 व्यक्ति थे। तीनों व्यक्ति के कर्म एक जैसे थे और वो गुरुजी के पास गए और मतलब उसके बाद क्या हुआ कि उनको जब वापस बुलाया गया, वो अपना जीवन जी के आए, तो एक के जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख था और एक के जीवन में खुशी और दुःख का मिक्स था और एक के जीवन में सब कुछ मतलब बहुत ही बढ़िया था। तो जो वहाँ के सेवादार थे उन्होंने पूछा कि गुरुजी, तीनों के कर्म एक जैसे हैं तो लाइफ इतनी अलग क्यों है? तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि एक ने मुझसे कहा था कि मुझे इस जन्म में कोई भी दुख नहीं भोगने हैं, तो अगले जन्म में आप मतलब इस जन्म को मैं सिर्फ एंजॉय करना चाहता हूँ। एक ने कहा कि मेरे पिछले जन्म के और इस जन्म के कर्म मिला के काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आप मुझे थोड़ा थोड़ा करके देना। और एक ने कहा कि मुझे अगला जन्म लेना ही नहीं है, इसीलिए आप जितने भी मेरे दुख हैं वो मुझे इसी जन्म में दे दीजिए। तो संगत जी, इससे 2 सीख मिलती है। पहली चीज़ तो कि हम कई बार जज करने लगते हैं लोगों को कि उनकी तकलीफ़ें देख के कि इनके तो कर्म ही ऐसे होंगे, वैसे होंगे, बट हमें नहीं पता कि उनका ईश्वर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सेकंड थिंग कि जो मुक्ति है वो गुरुजी के चरणों में ही मिल सकती है। वरना अगर ये जो एक ही जन्म में सारे तकलीफ या वही उतना ही आप तो दुख तकलीफ भोगो और फिर उसके बाद चले जाओ, मुक्ति सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं, जो कि हमारे महादेव, हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी ही दे सकते हैं। और संगत जी, एक और सत्संग जो गुरुपा ने मुझे कुछ दिन पहले सुनवाया था, वो था कि एक मछली थी, बड़े मंदिर की बात है, वहाँ पे सेवादार थे, पुराने सेवादार का ये सत्संग था कि ओल्ड संगत का बेसिकली सत्संग था कि एक मछली थी जो फिश एक्वेरियम से काफ़ी दूर था, लेकिन वो किसी भी तरह मतलब उछल के वो वहाँ एक्वेरियम से बाहर निकली और किसी तरह करते करते वो गुरुजी के चरणों के पास आके उसने अपने प्राण त्यागे। और जब वो देख रहे थे कि वो मछली गुरुजी की तरफ जा रही है, तो सेवादार ने सोचा कि मैं इसको उठा के पहुंचा देता हूँ। तो गुरुजी ने मना कर दिया था कि मतलब आप उसे खुद आने दो, क्योंकि उसने मतलब उसके जो कर्म कटने हैं वो इसी तरीके से कटने हैं और इसके बाद इसको मुक्ति मिल जाएगी। और गुरुजी ने उसे कहा था कि अगर तुम अब किस तरह अपने मतलब वहाँ से यहाँ एक्वेरियम से मेरे चरणों तक तुम अगर आ जाओ तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सोचिए संगत जी, कितने कर्म होंगे कि उस जीवात्मा को उस मछली के योनि में एक ही, और गुरुजी ने उसको सिर्फ उसके श्रद्धा भाव और क्या कहते हैं एक संकल्प कि मुझे ईश्वर के चरणों तक पहुंचना है, उसने उसे मुक्ति तक पहुंचा दिया। नाउ कमिंग बैक टू माय सत्संग संगत जी, ये जब मैंने ये वाला पार्ट सुना था सत्संग में, मछली वाला, तो पता नहीं क्यों बट इट स्टेड विथ मी कि ये पता नहीं वो जो पार्ट था वो याद सा रह जाता है ना, मतलब थोड़ा सा डीप इम्पैक्ट करता है। तो संगत जी, हुआ ये कि 23 सितंबर की रात को एक बिल्ली का बच्चा था जो यहीं इस एरिया में उसको मतलब वो चिल्ला बेसिकली रो रहा था। तो जो हमारे जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वहाँ पे जो आंटी थी, उनको नहीं पता था और उनका ये था कि भैया बिल्ली का रोना अपशगुन होता है तो उसको थोड़ा घर से दूर ये करें। तो वो घर के बाहरी बाउंड्री के साइड पे कहीं वो बच्चा था। तो संगत जी, उसको भगा वगैरह दिया, किस तरह ये किया बाद में मतलब हमें सिर्फ आवाज़ आ रही, हम कुछ काम कर रहे थे, खाना बेसिकली बना रहे थे। तो हम बाद में जाके हमने पूछा तो आंटी ने बताया कि उसके पैर में चोट लग गई है। अब संगत जी, हमसे रहा ना जाए कि उसको चोट लग गई है, छोटा सा बच्चा है। तो अ, हमने जाके देखा कि चलो उसको दूध पानी पिला देते हैं, कुछ खिला विला देते हैं। तो उसको रोड के किनारे रख दिया था और संगत जी, हम और हमारी एक मतलब यहाँ पे फ्रेंड है, उसको लेके गए। तो देखा तो संगत जी, उसको काफ़ी पैर में चोट लगी थी, वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था वो बच्चा, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था।
और इतनी डेलिकेट इसमें था कि उसको उठाने में भी लग रहा था कि इसको उठाएंगे छुएंगे तो उसको और दर्द होगा। तो संगत जी, हुआ ये कि अभी तक ये सोच ही रहे थे, इतने में वो बच्चा जो था वो लुढ़कता हुआ थोड़ा सा रोड के ऑलमोस्ट कॉर्नर से थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया, और उसी समय वहाँ पे दो गाड़ियाँ आ रही थी। और अगर अंधेरे का समय था, रात का समय था, तो संगत जी गुरुपा ने पहली चीज़ तो मतलब ये किया कि हम लोग को वहाँ पे भेजा, जिस वजह से वो जो बच्चा था, बिल्ली का बच्चा, वो बच गया, वो गाड़ी के ठीक नीचे नहीं आया। उसके बाद संगत जी दिक्कत ये थी कि हमारी जो यहाँ पे आंटी हैं, उन्होंने कहा था कि वो बिल्ली को बच्चे को, क्योंकि आप शगुन मानते हैं, अ, उसको यहाँ पे नहीं, मतलब अपनी बिल्डिंग में या इधर नहीं लेके आना है, दूर ही मतलब रखना है। तो संगत जी अब रात का समय, समझ नहीं आ रहा था क्या ये करें, तो किसी तरह कार्टन का इंतज़ाम किया और उसी में बोरा बिछा के उसको ये करके पहले तो पानी पिलाया, और फिर थोड़ा दूध और रोटी उसको खिलाने की कोशिश की, जो उसने बहुत थोड़ा सा खाया। बहुत मुश्किल के बाद फिर कहीं उसको एक सामने जगह थी, एक तो मेन ये था कि यहाँ पे कुत्ते हैं और मतलब वो उसको ये कर देते, नहीं मतलब छोड़ते, तो इस चक्कर में संगत जी उसको बस रात तक सेफ रखना था। और वो बिल्ली रो रही थी, बिल्ली का बच्चा, तो उसको मतलब ऐसा भी नहीं था कि कमरे में ला सकें या फिर कहीं मतलब अपनी ही बिल्डिंग में कहीं ऐसे ये रख सके, क्योंकि आवाज़ आती। तो संगत जी हमने फिर किसी तरह एक खाली सी थोड़ी बिल्डिंग थी, उसके छत पे रख दिया कि भाई सुबह तक उसको जितना कोजी वगैरह रखा जा सकता था, कि सुबह तक बस इसको यहाँ पे ये करते हैं, सुबह देखते हैं कि डॉक्टर का या किसी का कुछ इंतज़ाम करें। हम थोड़ा सा रिमोट एरिया में हैं अभी, तो यहाँ पे डॉक्टर और ये सब मिलना थोड़ा मुश्किल है, मतलब समय लगता है बेसिकली। तो संगत जी अगली मॉर्निंग देखा तो लकीली वो बच्चा ज़िंदा था। फिर अच्छा, हमने रात को ना गुरुजी से बहुत प्रे किया था कि गुरुजी प्लीज़ आप देख लो, जो उचित हो वो करना। क्योंकि कई बार संगत जी हम कुछ मांगते हैं, बट वो हमारे हिसाब से उचित होता है, मे बी उस जीवात्मा के हिसाब से नहीं। तो हमेशा अपनी प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, ताकि वो डिसाइड कर सके कि क्या उचित है उस जीवात्मा के लिए। तो संगत जी हमने प्रार्थना किया, अगले सुबह उठे तो बच्चा तो ये था, मतलब ज़िंदा था। और लकीली हमारी जो आंटी थी, उनका भी अप्रोच चेंज हो गया है, एंड उन्होंने बोला कि उसने खाना मतलब खाया पिया, जो रात तक एकदम मतलब आंटी एंटी थी, सुबह होते तक बिल्कुल, मतलब गुरुजी ने ऐसे कहते हैं ना कि दिमाग एकदम बदल दिया उनका। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उसको मतलब वो लेके आ जाओ, और दूध पिलाने के लिए उन्होंने कुछ बर्तन वगैरह भी दिया। और संगत जी जब हम सुबह आंटी से बात करने गए, ठीक है, तो हमें उनके घर में ओम स्वरूप के दर्शन हुए। दैट मीन्स कि गुरुपा ने मॉर्निंग में ये बता दिया था कि मैंने मतलब ब्लेस कर दिया। और उस समय संगत जी गुरुपा के यूट्यूब पे भी काफ़ी मतलब पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और वो बहुत मतलब ये था, हार्ट टचिंग था, एक मोटिवेटिंग था। अब आप संगत जी कहेंगे कि एक बिल्ली को बचाने के लिए क्या ये लगता है, जहाँ पे संगत जी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हो, सब अपशगुन मान रहे हैं, और मतलब हार्डली एक पर्सन है कि कोई, मतलब सबका ये है कि वो मर जाएगी, और कोई मतलब देख के जा रहे हैं लेकिन कोई हाथ बढ़ाने नहीं आ रहा आगे। और तो संगत जी उस टाइम पे ऐसे कि उसको कैसे उसका दर्द कम किया जाए, कैसे क्या किया जाए, हम रख नहीं सकते थे पूरा समय अपने पास, ये भी एक दिक्कत थी। तो उसके एडॉप्शन का भी ये कर रहे थे कि कोई अगर अडॉप्ट कर सके उसे। तो संगत जी वो कार्टन में ही वो जो बिल्ली का बच्चा था, तो बेसिकली वो इधर उधर हिल डुल रहा था। ऊपर से डब्बा तो ऐसा बंद किया था कि वो बाहर ना निकले, ताकि वो कुत्तों की नज़र में ना पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर उसके हिलने डुलने की वजह से उसको जो चोट लगी थी, तो वो छोटा सा बच्चा था, लेकिन कुत्ते ने काफ़ी ज़ोर से उसका जो लेग था पीछे का उस पे काटा था, जिसकी वजह से उसकी आंत में भी चोट लगी थी। उसके पैर जो थे पीछे के दोनों काम नहीं कर रहे थे, और उसकी लिटरली जो पेट के पैर के साइड की, या पेट कह लीजिए, रेक्टम एरिया जो रहता है वो भी बुरी तरह इंजर्ड था, और हड्डी बाहर आ रही थी। तो उसके डब्बे में ही घूमने फिरने की वजह से, मतलब वो दर्द के कारण तड़प रहा था, तो वो इधर से उधर हो रहा था, उसकी वजह से उसका जख्म और ज़्यादा बढ़ गया। खैर संगत जी मॉर्निंग में हम लोग किसी तरह मतलब हमने कुछ पानी वगैरह तो उसको पिलाया,
उसके बाद हमारी फ्रेंड ने यहाँ पे उसको किसी पशु चिकित्सक का नंबर मिला, तो उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी जो है वो बड़े जानवरों के लिए आती है, छोटे के लिए नहीं आती है। अब संगत जी दिक्कत ये थी कि उसको हिलाने डुलाने में भी, मतलब वो कार्टन में ही था लेकिन उसमें भी डर लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में था। तो संगत जी फिर भी हमने अपनी फ्रेंड, थोड़ी देर बाद हमको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, यहाँ पे कोई डॉक्टर भी ऐसे नहीं है। तो फिर हम उसको लेके भी गए थे, यहाँ पे एक लोकल डॉक्टर हैं कि भाई एटलीस्ट उसको पेन किलर दिला दें, लेकिन वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, मतलब उनका जो शॉप क्लिनिक था वो बंद था, तो उसकी वजह से उस बच्चे को पेन किलर भी नहीं दिला सकते थे। फिर हमने अपनी फ्रेंड से बोला कि हमको नंबर दो, हम वापस से बात करेंगे। बस गुरुपा ने अंदर से प्रेरणा डाली कि एक बार वापस बात करो। हमने बात किया और हमने उनको ऐसी सिचुएशन बताई, रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ आ जाइए, क्योंकि आपके लिए वो छोटे बड़े जीव की बात नहीं है, बात है कि किसी की जान अगर बचाई जा सकती है तो। खैर इतने में ये हुआ कि जो हमारी फ्रेंड थी वो गई हुई थी कहीं पे, और उसने मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट वो अपने काम से कुछ गई हुई थी 5-6 किलोमीटर दूर, उसका कुछ काम था, वो वहाँ से एक आते आते एक डॉक्टर थे उनको लेके आई। और इधर संगत जी हमने भी बात कर लिया और वो भी आने के लिए तैयार हो गए, जबकि यहाँ पे हमें सबने कहा था कि बड़े जानवरों के लिए भी 10-15 बार जब कॉल किया जाता है तब जाके गाड़ी आती है। तो संगत जी बिल्ली के बच्चे का तो वैसे ही कोई चांस मतलब ये नहीं था, लेकिन गुरुपा की मेहर थी कि गुरुपा ने सब कुछ मतलब करवा दिया स्मूथली, दिक्कत नहीं आने दी। तो संगत जी हमारी फ्रेंड लेके आई, तो पहले तो उन्होंने देखा और बता दिया कि ये शायद नहीं बचेगा, क्योंकि इसके पार्ट जो है अंदर से पूरे मतलब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जो रेक्टम और आते और पैर वैर का जो एरिया है पीछे का, तो ये नहीं बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शायद 1 दिन बचे। और पेन किलर दे दिया संगत जी उसे। अब हम उसको देख रहे, बहुत तकलीफ़ हो रही, क्योंकि उसकी वो जो हड्डी थी वो बाहर की तरफ ये हो रही थी जब वो इधर उधर ये कर रहा था, घूम रहा था, तो वो और ज़्यादा ही बाहर दिखने लगी। दैट मीन्स उसको दर्द बहुत हो रहा था। फिर संगत जी किसी तरह पेन किलर के बाद वो थोड़ी देर सोया, और फिर दर्द जब उसका बढ़ता तो वो मतलब चिल्लाने लगता, और फिर दर्द के कारण मतलब एकदम ऐसे ये करके सो जाता, वापस से बेहोशी टाइप्स में चला जा रहा था। और संगत जी वो पूरा दिन हम मतलब हमारे रूम में ही था, हमारे पास था, हम उसके घाव पे पाउडर लगा रहे थे, क्योंकि ऐसी जगह पे घाव था जिसमें ना कोई पट्टी की जा सकती थी, ना कुछ किया जा सकता था, और उसको तड़पते देखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद, और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, वो दर्द में इतना था कि खाना पीना भी नहीं हो रहा था। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद अराउंड 2-3 के आसपास दूसरे जो जिनको कॉल किया था वो आए, उन्होंने भी पूरा देखा और उन्होंने भी यही कहा कि मतलब अगर हो सकता है तो इसका मतलब या तो पैर काटना पड़ेगा और इसके बचने के चांसेस कम हैं, और अगर ऑपरेशन भी ये होता है जो कि यहाँ पे नहीं होगा, आपको दूर लेके जाना होगा, और वहाँ दूर में भी कुछ नीडल डलेगी पैर में, वो इस बच्चे के साइज़ की नीडल मिलना भी बहुत मुश्किल होती है। तो संगत जी बात तो ये थी कि वो बच्चा उस हालत में नहीं था कि उसको कहीं और लेके जा सके। तो जब ये सारा ये हुआ तो हमको समझ में नहीं आया, पर सुबह वाले भैया की बात और इनकी बात सब ये देख के ये लगा कि भाई जितना ये तकलीफ़ में है शायद ये नहीं मतलब बचेगा, और अगर बच भी गया तो मतलब सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता उसका। और जितना हम उसको तकलीफ़ में देख रहे थे तो एक चीज़ ये हो रहा था कि प्रभु मतलब इसको तकलीफ़ से निजात मिल जाए, मतलब उससे आराम मिल जाए तकलीफ़ में। तो संगत जी उन्होंने थोड़ा सा ऐसे दवाई दी, बट उन्होंने कहा कि चांसेस कम है। खैर ये चीज़ हुआ, शाम तक होते होते हमारा खुद का भी ऐसा ये हो गया कि जितना हम उसको तकलीफ़ में देख रहे हैं कि प्रभु अब इसे मतलब मुक्ति ही मिल जाए, क्योंकि बच और देखिए ईश्वर की कृपा देखिए कि कम से कम उन्होंने ये चीज़ किया कि हम चाहते, अपनी कोशिश थी, हमारा सबने स्टार्टिंग में कह दिया था कि वो नहीं बचेगा, बट हमारा ये था कि हमारा कर्म है कि हम अपनी कोशिश करें, अगर बचा सकते हैं तो ठीक है, बाकी जैसे ईश्वर की रज़ा। सिर्फ इसलिए कि कोई मरने वाला है उसको वैसे ही छोड़ दो, ये कहीं से इंसानियत नहीं है। तो संगत जी गुरुपा ने दोनों डॉक्टर को ये बुलाया, मे बी उस जीव आत्मा को उतना वो कष्ट भुगतना था उतने देर, क्योंकि जितने देर हम ये देख रहे थे हमें खुद बहुत तकलीफ़ हो रही थी,
और हमें ऐसा लग रहा था लेकिन कि मतलब इसको मुक्ति मिल जाए, लेकिन फिर ये भी समझ में आया गुरु पाने की शायद इसको ये अगर ये अभी कष्ट भुगत लेगा तो इसको अगले जन्म नहीं लेना पड़े, शायद कि इसी में मतलब जो भी इसका कष्ट है वो निकल जाए। जैसे कि और उसी समय गुरुपा ने हमें वो मछली वाला जो केस था वो याद दिलाया था। अच्छा संगत जी, इससे एक रात पहले जब हमने बिल्ली को देखा था ये होते हुए, क्या नाम है, जब हमने उसको रखा था ऊपर, तो हमने बात की थी यहाँ पे किसी से लोकल से कि एटलीस्ट कुछ समय के लिए रख लें, थोड़ा हील वगैरह हो जाए, दवाई डॉक्टर ये सब हम देख लेंगे, उसके बाद फिर भले ही उसको छोड़ दो ठीक होने के बाद, तो वो अपना मतलब ये कर ले, तो हमने बात की हुई थी। अच्छा संगत जी, हमको एक चीज़ जो लग रही थी कि जब हम उसको कमरे में लेके आए, ऐसा लगा कि जैसे उसकी ये नियति थी कि वो गुरु जी के पास पहुँचे और गुरु जी के ठीक सामने मतलब उनके चरण शरण में रहे। संगत जी, शाम को हमको कॉल आया कि भाई अगर उसको लेके जाना है तो हमने पहले तो पूरा मतलब फ़ोटो खींच के भेजा। हमने कहा ऐसा-ऐसा सीन है, इतनी चोट लगी हुई है कि जो भी लेगा, कोई यूजुअली लेते हैं तो खेलने या उसके लिए लेते हैं बच्चे वगैरह कि कोई मतलब हेल्दी ये मिले, लेकिन ध्यान रखना हो तो लोग मतलब थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि पूरा समय, क्योंकि वो बॉक्स से निकल ही नहीं सकता था, वो बच्चा ऊपर से कर रहा और रहा था। तो हमें ये आया कि हम खुद ही ध्यान रख लेंगे, देखेंगे जैसा जो भी होगा। पर संगत जी, ध्यान रखने में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी उसको जब तकलीफ़ में देखते थे और कुछ ना कर पाने वाली, वो कि भई बस देख सकते हैं उसे तकलीफ़ में। ख़ैर संगत जी, शाम होते-होते अराउंड 5 साढ़े 5 बजे के आस-पास अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हम मेंशन करना रह गया, मॉर्निंग में जब हम ये किए और हम इसको सोचे कि पेन किलर लगाने के लिए एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। एक आंटी आई थीं जो ओम साईं राम की तरफ से थीं, मतलब वो उनको मानती थीं बेसिकली, पर आध्यात्मिक और अपना एक तेज, एक ऑरा, एक शांति लिए हुए, ऐसा लगा कि जैसे गुरुपा मतलब स्वयं आए हैं उनके स्वरूप में और मतलब हमें ऐसे साथ दे रहे हैं कि हाँ भाई, मतलब मैं हूँ, जो भी दिक्कत है या जो भी जैसे ये करना है। तो एक व्यक्ति जो हमें, एक तो हमारी दोस्त थी, उसने थोड़ा ये किया, लेकिन वो भी मतलब अपने काम और इसमें ये थी, लेकिन वो आंटी थीं जो उस जीवात्मा के तकलीफ़ को समझ रही थीं और मतलब वो केयर कर रही थीं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद संगत जी, उन्होंने दोपहर में आके भी मतलब पूछा कि वो बच्चा ठीक है, नहीं है, क्या है उसकी हालत, और फिर उनके अंदर से भी ये था कि अब इसको मुक्ति मिल जाए। शाम को जब वो आईं, तो उन्होंने उस क्योंकि वो बच्चा जो था वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में था कि वो बेहोश हो जा रहा था दर्द के कारण। और गुरुपा ने हमें उससे थोड़ी देर पहले, ये था कि इतना चीख रहा है, मतलब बोल रहा है, तो उसका गला सूख रहा होगा। तो अब समझ तो हमको भी आ गया था कि शायद अब ये नहीं बचेगा, तो हमने गुरुपा का जल प्रसाद और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला के मतलब एक छोटे से इसमें रख दिया था बोल में, ताकि उसको पिला सके। तो वो पानी भी नहीं पी रहा था, बट किसी तरह उसके मुंह में थोड़ा सा पानी डाला था। उसके बाद संगत जी, आंटी आई शाम को अराउंड 5:30 बजे के आसपास, और उन्होंने भभूति वो लाई थी साईं जी की, और उन्होंने वो उसके ज़ख्मों पे डाला और पूरा हम लोगों ने ये प्रे किया कि प्रभु इसको मतलब इस बच्चे को मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में था और ये था कि भाई मतलब ये नहीं बचेगा, लेकिन जितना ज़्यादा तक मतलब तड़पेगा उसको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो प्रार्थना यही थी कि ईश्वर जो उचित हो ये हो, और अब इसको दर्द से मुक्ति मिल जाए और ज़ख्म मतलब आराम मिल जाए थोड़ा। उसके बाद संगत जी, हम लोग मतलब हम चले गए खाना बनाने के लिए। जब थोड़ी देर बाद आके देखा, और उसको हाँ जल प्रसाद भी पिला दिया था, भभूति वाला गंगा जल और गुरु जी का जल प्रसाद। लास्ट उसके मुख में मतलब वो उठ भी नहीं पा रहा था, तो उसके मुंह में ऐसे पानी डाल थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद करके पिलाया था उसे। और संगत जी, अराउंड जब हम मतलब हम खाना बना रहे थे, हम उसको वही बॉक्स में रख के आराम करने के लिए ये फिर छोड़ के फिर हम अपना खाना बनाने गए। अराउंड 6:50 के आसपास लाइट फ्लिकर हुई किचन में, और जस्ट एकदम से बस एक थॉट आया कि शायद इस बच्चे ने अब अपने प्राण त्याग दिए हैं। और संगत जी, थोड़ी देर बाद अराउंड 20-25 मिनट बाद जब हम ऊपर आके देखे, तो एक्चुअली वो जो बच्चा था उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। तकलीफ़ बहुत हुई, पर उससे ज़्यादा एक ये था कि कम से कम वो दर्द से निकल गया। और संगत जी, जैसे
मतलब ये था कि गुरुपा के पास, गुरुपा के चरणों में उस बच्चे ने अपना शरीर त्यागा। इसकी एक बैक स्टोरी ये भी है कि कुछ दिन पहले शायद इसकी मम्मी होगी या माँ, जो बिल्ली के बच्चे की माँ थी। हम आए थे हमारी बालकनी में रूम के सामने, क्योंकि रूम लॉक था और हम थोड़ा बाहर गए हुए थे, रात का समय था। तो जब हम आए वापस तो हमने देखा कि इसकी जो माँ थी वो ठीक रूम के सामने, दरवाजे के सामने बैठी हुई थी और अपने हाथ को मतलब ऐसे ही जो बिल्लियाँ जैसे चाटते हैं ना, वैसे ये कर रही थी। और उस समय भी हमें जैसे एक ये महसूस हुआ कि ये अ, गुरु जी के दरबार पे आई है, क्योंकि बस अंदर से एक फील हुआ, क्योंकि संगत जी गुरुपा का हमने यहाँ पे छोटा सा मंदिर ये करके रखा है, लेकिन ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। तो हमको बस ऐसा लगा कि जैसे वो बिल्ली आई है, और उस दिन का रेफरेंस हमें बाद में समझ में आया जब उसी बिल्ली का बच्चा इस कमरे में मतलब आया और उसने प्राण त्यागे, कि अम, शायद उस बच्चे को, उस माँ को पहले से पता था कि मैं जो भी शायद नहीं रहूँगी, या जो भी रीज़न है, और उसका बच्चा यहाँ आने वाला है। उसने पहले ही उस बच्चे को गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। इसके बाद संगत जी अगले अगले 2 दिन बाद हमें, जब ये बिल्ली का इसकी माँ आई थी यहाँ पे दरवाज़े पे, उसके 2 दिन बाद हमें ये बच्चा नीचे बैठे हुए दिखा और हमारे घर की तरफ ही, मतलब हमारे रूम की तरफ ही देख के मतलब ये कर रहा था म्याऊँ में। 23rd की बात है, दोपहर की। और तीसरा संगत जी, जब इसे चोट लगी थी तो ये सबसे पहले हमारे ही रूम के पास बालकनी में आके ये किया था। मतलब आना इसको इसी कमरे में था, गुरुपा के पास ही आना था। पर देखिए यहाँ तक आने के लिए भी उसको कहाँ-कहाँ से घूम के और फिर कैसे करके वो, मतलब उसको, वो यहाँ पे पहुँचा, और अल्टीमेटली ईश्वर ने, गुरुपा ने उसे अपने चरण-चरण में जगह दी। बहुत तकलीफ़ में था संगत जी वो बच्चा, और गुरुपा ने हमें ये मेहर दी कि हम उसकी सेवा कर सकें ऐसे टाइम पे। और गुरुपा ने भी बहुत कुछ सिखाया ऐसे टाइम पे, एक डिटैचमेंट सिखाया कि अ, कई बार एक तो पहली चीज़, यहाँ पे टेस्ट भी होते हैं। टेस्ट ये होता है कि आप क्या चाहते हो, क्या आप ईश्वर की रज़ा पे विश्वास करते हो। तो क्योंकि संगत जी कई बार जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, हम चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, लेकिन हमें तब भी विश्वास ईश्वर की मर्ज़ी पे ही करना होता है। और संगत जी रात को किसी तरह वो जो बच्चे का शरीर था वो तो हमने कार्टन में करके इसमें बाहर रख दिया। अब हम ये सोचे कि हम यहाँ पे उसको ये कैसे करने जाएंगे, मतलब उसको दफनाने या ये करने। तो संगत जी देखिए वही आंटी अगली सुबह आई और उन्हीं के साथ मतलब हम गए और जाके उस पे मतलब गड्ढा वगैरह खोद के उसको वहाँ पे दफनाया, मिट्टी डाली और 2 फूल जो थे वो प्रेम से उस बच्चे के पार्थिव शरीर पे डाला, और ये पूरा मतलब जो भी था रस्म वो पूरा किया। तो संगत जी ये गुरुपा की मेहर ही है कि उसको वो शायद जीवात्मा अपने जो भी कर्म थे वो सिर्फ उतने ही भोगने आई थी, और गुरुपा के चरण शरण में आके उस बच्चे को मुक्ति मिल गई और ईश्वर की कृपा हो गई उस पे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जैसे जिसका जो प्रारब्ध होता है वो तो काटना ही होता है, पर जब अगर ईश्वर की मेहर हो जाती है तो वो बहुत कम में और बहुत सुगमता से कट जाता है। शायद यही जो कष्ट था वो बिल्ली के बच्चे को, जो जितनी तकलीफ से गुजरना पड़ा, भले ही वो उतनी तकलीफ थी, कई बार ना दूसरों को तकलीफ में देख के तकलीफ जो होती है ना उससे अपने भी शायद कष्ट कट जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, क्योंकि दूसरे को तकलीफ में देखने पे हम जो भाव महसूस करते हैं, जो सहानुभूति, जो प्रेम महसूस करते हैं, वो अकारण नहीं होता, और हमारा अंतर्मन भी शुद्ध होता जाता है, क्योंकि हम भेदभाव से, इन सब चीज़ों से परे सिर्फ मानवता पे ध्यान देते हैं और उससे जुड़ते हैं। तो संगत जी कभी भी किसी को तकलीफ में देखें तो सेवा ही समझें कि अगर आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं
अपनी क्षमता अनुसार तो अवश्य करें। ये सेवा डायरेक्ट गुरुजी तक पहुँचती है। और जो सेवा जो कहते हैं ना कि व्यक्ति एक होती है कि जहाँ पे हम सेवा माँगते हैं कि हमें दे दीजिए, और एक होती है कि जब हम अपने आस-पास देखते हैं और बस हम भाव से महसूस करते हैं, किसी और के दर्द को बिना बोले, बिना जाने। और वो सबसे उच्चतम प्रकार की सेवा होती है जहाँ पे हम अ, अपनी क्षमता अनुसार ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जो अपने यथाशक्ति हो सकता है वो सहयोग कर सकते हैं उस व्यक्ति की पीड़ा को कम करने के लिए, उस जीवात्मा की पीड़ा को कम करने के लिए। तो संगत जी, हमारा यही है कि पहली चीज़ तो इन अंधविश्वासों से हटे कि बिल्ली अपशगुन होती है और ऐसा होता है, क्योंकि काफ़ी जगह आज भी भारत में ये चीज़ें मानी जाती हैं। पर संगत जी, कोई भी चीज़ किसी की जान से बढ़ के नहीं होती, चाहे वो जीव छोटा हो या बड़ा हो, हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको रास्ते में कभी कहीं कोई ज़ख्मी जीव दिखे, तो थोड़ा-सा समय निकाल के वहाँ पे किसी पशु चिकित्सालय या जो एनजीओज़ होते हैं, उनको कॉल करके एटलीस्ट बता दें कि यहाँ पे ऐसा-ऐसा सीन है। आपकी एक छोटा-सा कॉल या आपका छोटा-सा एफ़र्ट किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। और अ, मानवता की सेवा से ज़्यादा बड़ी सेवा और कोई नहीं होती है संगत जी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, क्योंकि हम में मनुष्यता है। जिसमें मनुष्यता नहीं है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे समझिए ज़िंदा लाश की तरह जी रहा है, जो सिर्फ़ मैं मेरे के फेरे में है। और गुरुजी कभी नहीं कहते कि मैं मेरे के फेरे में पड़ूँ, वो कहते हैं कि सभी संगत परिवार है। और अगर आप कर सकते हैं, ईश्वर ने आपको इतनी क्षमता दी है, तो ज़रूर आप अपनी सेवा प्रदान करें जगत कल्याण में। इसके बाद संगत जी, दूसरा सत्संग हमारा ये है, शुक्राना सत्संग ये है कि जब भी हमारा मूड ऑफ होता है या कुछ ऐसा होता है, तो गुरुपा किसी न किसी स्वरूप में हमारे आसपास आके जैसे कहते हैं, भले ही कुछ ना बोलें, लेकिन एक ऊर्जा जो है वो बदल देते हैं, हील कर देते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही हो रहा था पिछले कुछ दिनों से कि मतलब हमारा एकदम से मूड ऑफ हो रहा है। क्लेंजिंग होती है कई बार, आत्मा की जब क्लेंजिंग होती है, बहुत सारे जो आपके दबे हुए भाव होते हैं, जो आपको पता भी नहीं होते इस जन्म के हैं कि पिछले जन्म के हैं, जब वो सारा सब कुछ मतलब आत्मा से वो क्लेंजिंग के माध्यम से सब हटता है, तो संगत जी कई बार अकारण ही मन भारी होता है, रोना आता है, तकलीफ़ होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ दिक्कत है, इसका मतलब ये है कि आप ईश्वर के और पॉज़िटिव आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। हम पॉज़िटिव सोचते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारी क्लेंजिंग हो रही है। दैट मीन्स जो पुराने घाव हैं, वो भले ही सरफ़ेस पे आएँगे और निकल जाएँगे एक बारी को। जो पुराने दर्द हैं, जो पता भी नहीं है, जो हमारे आत्मा में कहीं न कहीं पिछले जन्मों के कुछ घाव रह जाते हैं, वो जब हील होते हैं, जब वो महसूस होते हैं, तो हमें उसका अ, बैकग्राउंड याद नहीं रहता, लेकिन सिर्फ़ वो दर्द याद रहता है, वो तकलीफ़ याद रहती है। और संगत जी, वो जब निकलता है, जब आत्मा उसको त्यागती है, उसे अपने आप को डिटैच करती है, तो कई बार आपको रोना आता है, तकलीफ़ होती है, तबीयत भी ख़राब होती है, कुछ-कुछ हल्की-फुल्की जैसे बुखार आ गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्लेंजिंग हो रही होती है, शरीर की भी, आत्मा की भी, मन की भी, विचारों की भी। तो संगत जी, ऐसे में गुरुपा कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। और हमारे आस-पास ऐसे ही हुआ कि एक मतलब ब्लैक कलर का डॉग, अब ये सब ऐसे एक जैसे हैं दिखने के लिए, बस पूँछ के शेप से थोड़ा पता चलता है कि अलग है, अदरवाइज़ नहीं बता सकते कि कौन-कौन है। पर गुरुपा हर बारी ना किसी, जैसे हम इससे पहले जहाँ थे, तो जिस दिन हमारा मूड ऑफ होता है, लंगूर की पूरी टोली हमारे घर के आस मतलब आँगन में या इधर ये आ जाती है, और हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जैसे एक प्लेफुल एनर्जी में, वैसे एनर्जी में आ जाते थे। वैसे ही संगत जी, अभी यहाँ पे है कि डॉग है, और तो हुआ ये कि वो ऊपर आ जाएगा, हमारे रूम के पास ही बालकनी में बैठ जाएगा। और जैसे आँखों से ना बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ बोल देते हैं ये जीव। और उनके पास होने से ही एक पॉज़िटिव फ़ीलिंग होती है, मतलब एक हीलिंग सी होती है, क्योंकि एक पॉज़िटिव फ़ीलिंग आती है। तो संगत जी, हम ऐसे ही बैठे हुए थे, हमारे पास एक डॉग बैठा हुआ था। और उसके बैठने का तरीका ना हमें थोड़ा-सा ये लगा, एक पैर तो उसने प्रॉपर स्ट्रेट रखा था, एक पैर थोड़ा-सा मुड़ा हुआ था। और वो देख के हमें बार-बार ऐसे ये लगे कि ये पोज़ हमने कहीं देखा है, ये पोज़ कहीं देखा है।
तो एकदम से फिर बाद में संगत जी गुरुपा ने ये क्लिक कराया कि ये तो वही पोज़ है जैसे बड़े मंदिर में नंदी जी बैठते हैं। तो नंदी जी जब मतलब बैठते हैं ठीक वैसे ही उसने दूसरे पैर को ये कर रखा था। और संगत जी उसके बाद मतलब एक तो हम खुश हो गए क्योंकि आते हैं गुरुपा आते हैं अलग-अलग रूप में, नंदी जी भी आते हैं दर्शन देने। पर जब आपको ये पता हो कि वो इतने प्रेम से आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको अपने अंग-संग होने का आभास कराते हैं और जब आपको एकदम अकेला लग रहा हो, मन भारी हो, तो बिना कुछ कहे जो अपनी बस ऊर्जा से ही आपको सही कर दे वो गुरुपा है। और नंदी जी के रूप में हमें दर्शन मिले उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुपा ने कन्फर्म करने के लिए एक सत्संग में भी ये चीज़ हमें भेजा था कि कुछ मतलब उनके कैप्शन में लिखा हुआ था सत्संग के कि मैं नंदी जी से रिलेटेड कुछ था, अभी हमें क्लिक नहीं हो रहा है, पर हमें समझ में आ गया, मतलब क्लियर हो गया कि गुरुपा ने नंदी जी को ही ये किया था, नंदी जी ही थे, बस वो अलग स्वरूप में थे। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप हमेशा अपने अंग संग होने का आभास हमें कराते हैं। संगत जी इसमें एक बात थी जो हम कहना भूल गए कि 23rd की रात को जब 23rd 24th की रात को जब वो बिल्ली के बच्चे ने अपने प्राण त्यागे थे, तो हमने सभी मतलब बाहर तो वो रख दिया उसका स्वरूप, लेकिन रूम में आने के बाद हमारा मन बहुत भारी और हमें बहुत मतलब रोना तकलीफ़ हो रही थी, बस ऐसे कि कितना मतलब उस बच्चे को तकलीफ़ झेलनी पड़ी। तो संगत जी पता नहीं कैसे गुरुपा के जो स्वरूप है उस पे हमने हार जो होता है ना वो मोतियों वाला जो बेसिकली नौलखा मतलब वैसे नौलखा नहीं, लेकिन शायद आप समझ जाएंगे हम जो कहना चाहते हैं। वो जो हार होता है अ, थोड़ा सा भारी सा हार होता है, हमने वो मतलब गुरुपा के स्वरूप पे पीछे टेप से लगाया हुआ था उसका, ताकि प्रॉपर प्लेसमेंट होल्ड हो सके। संगत जी अपने आप, और जब हमारा मन एकदम एकदम ऐसे भारी और तकलीफ में था, अपने आप वो टेपिंग ना हटी और गुरु जी की जो माला थी, मतलब हम बहुत दूर बैठे हैं, गुरु जी का मंदिर है, अपने आप वो माला जो है वो सड़क के नीचे ये आई, मतलब जैसे टेपिंग खुल गई। जबकि वो ब्लैक टेप होता है, पता होगा कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है उसका एडहेसिव, इतने जल्दी नहीं ये होता। पर संगत जी माला अपने आप गुरुजी के स्वरूप से हटी, मतलब धीरे-धीरे लूज़ होने लगी और हमें ऐसा लगा जैसे गुरुपा ने बुलाया और फिर हमने गुरुपा के स्वरूप को ये किया, उठाया और जैसे कहते हैं ना कि जब माला आप फिक्स कर रहे हो तो गुरुपा के स्वरूप को ना आप अपने सीने के पास, अपने चेस्ट के पास लेके और फिर पीछे देखते हुए उसको सही मतलब हम ये कर रहे थे कि उसका टेपिंग वगैरह सही कर रहे थे कि गुरुपा के जो माला है वो बराबर अच्छे से सेट रहे। और संगत जी हमें लिटरली ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे गुरुपा ने हमें गले लगाया। जब हमने वो फ्रेम को एक तरह से गले लगा के उसको पीछे से उसका वो टेपिंग ठीक कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि जैसे गुरुपा ने हमें गले लगाया। और संगत जी उसके बाद हमारा मन एकदम हल्का हो गया, एकदम शांत हो गया। मतलब उसके बाद ना रोना हुआ, ना मतलब मन भारी लगा। गुरुपा ने गले लगा के अपने उस स्वरूप में खुद होते हैं। तो संगत जी गुरुपा ने हमारा मन एकदम हल्का कर दिया और बहुत पॉजिटिव एनर्जी से गुरुपा ने मतलब ऐसे कहते हैं ना कि हील सा कर दिया जो हमें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और इसका एक बैकग्राउंड ये भी है कि हमें किसी और को तकलीफ़ में देख के या जब उनकी मृत्यु होती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ये हमारा एक लेसन था डिटैचमेंट का जो गुरुपा ने हमें सिखाया। गुरुपा ने हमें अपने कहते हैं ना हाथ पकड़ के हर चीज़ से डील करना बताया, मजबूत रखा, अपने होने का एहसास कराया और इस संसार की नश्वरता का एहसास कराया कि जानते तो थे कि मृत्यु जो है वो क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। ये जानना और एक्चुअली ये होते हुए देखना, हमने अपने माता पिता को भी खोया है। तो वो जो एक कहते हैं ना कि वो तकलीफ़ की किसी को जाते हुए देखना बहुत ये लगता है, पर गुरुपा ने अ, वो जो कहते हैं ना कि एक अनसेड वुंड रह जाता है अंदर, एक ज़ख्म, एक तकलीफ़ रह जाती है, गुरुपा ने उसे भी ठीक किया और बहुत प्यार से
अपना अपना साथ बख्शा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज के हम गुरुपा के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप से, और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सबका कल्याण करें, उनको उनके दुख सहने की या जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसे सहने की हिम्मत दें। सभी संगत को स्वास्थ्य, धन धान्य, सुख शांति से ब्लेस करें गुरुपा, और अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका हमारे जीवन में होने के लिए, हमें थामने के लिए, हमें इस मतलब शब्द, इतनी बातें हैं कि कई बार शब्द ना गुल हो जाते हैं कहने के लिए, पर बस इतना कहने के लिए कि आपके होने के लिए शुक्राना गुरुपा। आप हैं तो ये ज़िंदगी, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। चाहे कैसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, आप, हमें पता है आप हैं, सब निकल जाएगा। आप हिम्मत, हम आपसे सिर्फ हिम्मत मांगते हैं कि प्रभु जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, विश्वास अडिग ना हो, मतलब विश्वास डगमगाए ना, विश्वास अडिग रहे, और कभी अनजाने में भी किसी का हित ना हो हमसे, जगत का कल्याण हो। और प्रभु, इसी प्रार्थना के साथ हम आज के इस सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग कहते हुए हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा, और सभी संगत परिवार का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, धर्म और सत्य की सदैव ही जीत हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।